हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल आयुर्वेदिक रेमेडीज फ्रॉम किचन में फिर एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं जिस प्रॉब्लम के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो प्रॉब्लम है यूरिक एसिड की। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके साथ इसी तरीके के वीडियो जो है आगे भी शेयर करती रहूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यूरिक एसिड होता क्या है और यह किस तरीके से हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। फ्रेंड्स, जब हम भोजन करते हैं तो हमारा भोजन कई तरीके के तत्व जो है वो हमारी बॉडी में भेजता है। यूरिक एसिड भी उन्हीं में से एक तत्व होता है। ज़्यादातर जो यूरिक एसिड है वो शरीर में ब्लड के साथ मिलकर किडनी से होके यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। मगर कई बार जो यूरिक एसिड होता है उसकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि हमारा शरीर उसे पूरी तरीके से बाहर नहीं निकाल पाता और ये जो है हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाता है। शरीर में अगर यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाए तो कई तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। यूरिक एसिड के बढ़ने से शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं उसमें सूजन आ जाती है, जिससे उनमें हमेशा दर्द सा महसूस होता है। और ये जो दर्द है शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जैसे हमारे टखने में, कमर, गर्दन, घुटने आदि में। यह हड्डियों में धीरे धीरे जो है जमा होने लगता है। इसी से बाद में गाउट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी जो परेशानियां हैं वो हो जाती हैं। फ्रेंड्स, शाम या सुबह के समय जब भी आप सोकर उठते हैं और अगर आपको शरीर में दर्द महसूस होता है तो उसे मामूली थकान समझकर हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भी शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड का लक्षण हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कुछ बेहद आसान से घरेलू उपाय जिससे हम यूरिक एसिड को कम समय में ही कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो हम इलाज कर रहे हैं उसे गति प्रदान कर सके और साथ ही हमारी ये जो प्रॉब्लम है दोबारा से ना हो। तो इसके लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, तो आइए, पहला नुस्खा है लौकी। इसके लिए हमें चाहिए एक लौकी, पिसी हुई काली मिर्च, अजवाइन। अजवाइन को पहले आप भून लीजिए और इसको पीस के इसका चूरन बना लीजिए। अब हमें लौकी का जूस बनाना है। फ्रेंड्स, लौकी का जूस बनाने से पहले इसको चख लीजिए। अगर ये कड़वी है तो इसका जूस मत बनाइए, क्योंकि ऐसी लौकी का जो जूस होता है वह नुकसानदेह होता है। इसलिए लौकी जो है वो हमेशा मीठी सी होनी चाहिए और उसी लौकी का जूस जो हमें बनाना चाहिए। अब लौकी का जूस बनाने के बाद हम इसमें 1 चम्मच अजवाइन और 2-3 चुटकी जो है काली मिर्च मिलाकर अच्छे से मिला लेंगे। अब हमें इस लौकी के जूस का सेवन सुबह फ्रेश होकर नाश्ते से 1 घंटे पहले करना है। इस तरीके से रोज लौकी के जूस का जो सेवन है उससे शरीर को बहुत फ़ायदा होगा और जो आपका यूरिक एसिड होगा वो कम हो जाएगा। लौकी जो है वो हमारे शरीर से विषैले पदार्थ, इम्प्योरिटी निकालने में सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होती है। साथ ही इसमें विटामिन बी और विटामिन सी जो है अधिक मात्रा में होते हैं और लौकी के जूस जो है वो बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए हमें लौकी के जूस का सेवन करना चाहिए। लौकी के जूस में जो अजवाइन और हम काली मिर्च मिलाते हैं उसको मिलाने से इसका असर जो है दुगना हो जाता है। इसका यूज़ आप रेगुलर करिए। शुरुआत के 5 से 7 दिनों में ही आपको अपनी बढ़ी हुई यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम है उसमें एक कमाल का फ़र्क देखने को मिलेगा। अगला दोस्तों, जो दूसरा नुस्खा है वो है गिलोय का जूस। गिलोय का जो जूस है वो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसलिए गिलोय का जूस का सेवन जो है शरीर में मौजूद किसी भी बीमारी में जल्दी से सुधार लाता है।
जिन लोगों को यूरिक एसिड की वजह से शरीर में बहुत तेज दर्द होता है जो बर्दाश्त नहीं हो पाता है, उन लोगों को इसका सेवन ज़रूर से करना चाहिए। यह आपको बहुत ही ईज़िली किसी भी आयुर्वेदिक की शॉप पर या पतंजलि स्टोर से मिल सकता है। तीसरा नुस्खा है आंवले का जूस। आंवला जो है उसमें विटामिन सी जो है बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और हमें शरीर से यूरिक एसिड को कम करने के लिए विटामिन सी वाले जो तत्व हैं उनको ज़्यादा लेना चाहिए। इसलिए आंवले का जूस का जो सेवन है वो भी आप सुबह खाली पेट करके अपने बढ़ी हुई यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो ये जो 3 नुस्खे थे उनमें से आप कोई भी एक नुस्खा जो है एक टाइम पे यूज़ करके अपनी बढ़ी हुई यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सब तो थे जो इन नुस्खे जो आप बढ़ी हुई यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें कुछ चीज़ें जो है कुछ बातें हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारी जो यूरिक एसिड है वो कंट्रोल में रहे। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोगों में यूरिक एसिड जो है वो शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेने पर हो जाती है। इसलिए वो सभी चीज़ें जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है जैसे मांस, दालें, राजमा, पालक, बादाम, दूध और दूध से बनी चीज़ें, इनका सेवन जो है हमें कम से कम करना चाहिए। साथ ही यूरिक एसिड बढ़ने पर हमें अपनी पूरी बॉडी को हर समय जो है हाइड्रेटेड रखना चाहिए। इसके लिए हमें टाइम टाइम पे पानी का सेवन करना चाहिए क्योंकि अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो ये जो यूरिक एसिड की समस्या है वो और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहना चाहिए। साथ ही जो लोग दवाइयों का रेगुलर यूज़ करते हैं और अल्कोहल का यूज़ करते हैं उनमें ये जो समस्या है दोगुनी रफ्तार से बढ़ सकती है। इसलिए यूरिक एसिड की समस्या होने पर अल्कोहल का जो सेवन है वो एकदम से बंद करना चाहिए। यूरिक एसिड एक प्रकार का अम्ल होता है और अगर आप इस तरह की एसिडिक चीज़ों का यूज़ करते रहेंगे तो किसी भी प्रकार का जो इलाज है वो आपको ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, चाय, कॉफ़ी का यूज़ और ज़्यादातर मसाले, तीखा भोजन करने से भी शरीर में यूरिक एसिड जो है उसकी मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। फास्ट फूड, ऑयली फूड, इन सब चीज़ों से भी है यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना होती है। इसलिए ऐसी चीज़ों का जो सेवन है हमें कम से कम करना चाहिए। फ्रेंड्स, यूरिक एसिड जो है वो एक गंभीर और समय के साथ बढ़ने वाली बीमारी है। इसलिए इसको क्योर करने के लिए नुस्खों के साथ साथ प्रिकॉशंस लेने की भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि बिना परहेज के किसी भी समस्या का जो इलाज है मिल पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसमें अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, उम्मीद है मेरा वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा और आपको पसंद भी आया होगा। इसलिए इसको लाइक ज़रूर करें और साथ ही अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है और अंत में इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मैं ऐसे ही उपयोगी वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूं और उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको ईज़िली मिल सके। धन्यवाद।